कैन आई कम इन? वैसे मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। अभी नीचे ही आंटी कह रही थी कि मुझे इस घर में आने के लिए किसी को इत्तला देने या किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना ही घर है। उन्होंने इस घर की बात की है, मेरे कमरे की नहीं। यहाँ सिर्फ मेरे असूल चलते हैं और मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे मुलाजिम भी नहीं? ये बात बात पर ताना देकर तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, और इस बात को लेकर तुम ज्यादा ही सेंटी नहीं हो रहे? उस लड़के की वजह से तुम मुझसे इतना नाराज हो कि इस रिश्ते को तोड़ने के लिए भी तैयार हो। जिस रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो जाए वो रिश्ता अपनी मौत खुद मर जाता है, उसे खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिलावर, एंड बाय द वे, तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही अहमियत देती हो, मैं नहीं। हमारी बात पक्की होने वाली है। अगर कोई चीज मुझे बुरी लगे तो इसका इजहार करना मेरा हक बनता है। हाँ, लेकिन मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना, वो भी बिना किसी सबूत के, उसकी इजाजत मैं किसी को भी नहीं देता, तुम्हें भी नहीं। ओके, आई एम सॉरी, आई गॉट इट। अब से मैं नहीं कहूंगी। और वैसे भी मैं यहाँ सॉरी बोलने ही आई थी, और वो जो एसिड वाला केस आया था हमारे हलके में, वो भी डिस्कस करना था। अच्छा, कौन सा केस? तुम्हें नहीं पता? हैरत है। बिजी हूँ, टीवी और सोशल मीडिया का टाइम नहीं है मेरे पास। आई सी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ में मीडिया में अपीयर होंगे, उस लड़की को सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन तुम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। मैं समझा नहीं। तुम्हें अब समझाने की जरूरत भी नहीं है, तुम खुद ही खुद समझ रहे हो। ठीक है, तुम अपनी तरह से खेल खेलो और मैं अपनी तरह से खेलूंगी। बेस्ट ऑफ लक। यू टू। बड़े साहब, शुरू के दिनों में जब बख्तू आया था ना, तो बड़ा मासूम सा, भोला भाला, शरीफ सा, अपने काम से काम रखता था। मगर अब तो दिन ब दिन उसके पर निकलते जा रहे हैं। तुम्हारे ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह छोटे साहब की बेजश है, और क्या। पता नहीं खुद को क्या समझने लगा ये बख्तू। देखिए जी, बख्तू अगर छोटे साहब का दफ्तर संभालता है तो मैं भी छोटे साहब की गाड़ी संभालता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। बड़े साहब, आप बस किसी तरीके से इस बख्तू को हवेली से बाहर निकाल करें। मुझे डर है कहीं ये छोटे साहब को कोई नुकसान न पहुंचा दे। कैसा नुकसान? तुम खुलकर बात करो, डरो मत। बड़े साहब, जब दिलावर साहब अपने दफ्तर में नहीं होते तो ये बख्तू उनकी ऑफिस की जांच पड़ताल करता है। हर चीज खोल खोल के चेक करता है, दराज खोलता है, फाइलें खोलता है, जैसे पता नहीं हम सब छोटे साहब के दुश्मन हो और एक यही खैर ख्वाह हो छोटे साहब का। और दिलावर साहब, वो तो बख्तू के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं। बड़े साहब, ये लड़का ठीक नहीं है। इसके अलावा कोई और बात? बड़े साहब, ये सब वजह कम है क्या? ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। जी बड़े साहब, अस्सलाम वालेकुम।